बच्चे जो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का और 4 नंबर में इसकी वेटेज है, हर बार 4 नंबर में आता है। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है और इसके नोट्स मेंटेन करने हैं। करें स्टार्ट। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑल्सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो डायपोल के एक्सिस को ज्वाइन करती है, और इसी की पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले जनरल केस के लिए डिस्कस करना है किसी भी एंगल थीटा पे, उसके बाद स्पेशल केसेस करने हैं एक्सियल लाइन के लिए एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए। क्लियर। ऐसे ही बच्चे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर्टिकल पढ़ाया था जिसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कि पोटेंशियल पूछा गया है। यूजुअली बच्चे सारे ये गलती करते हैं, अगर ये वाला आर्टिकल आता है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल वर्ड पढ़ के उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ना है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है कि पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हमने एक डायपोल कंसिडर किया। ये जो डायपोल है 2 चार्जेस से मिलके बनता है, -q एंड +q। दीज चार्जेस व्हेन आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो हमने वो डिस्टेंस 2l लेते हैं। इस डायपोल के ऊपर कोई एक p पॉइंट कंसिडर किया। यहाँ पे ये जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट नहीं लेट करते, एक मिनट, लेट किया p पॉइंट यहाँ पे रेंडमली किसी एंगल पे। ठीक, ये जो एंगल है -q से इसे ज्वाइन किया, ऐसे ही इसे थोड़ा मैं ऊपर प्रोड्यूस कर रही हूँ, p पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लिया, ऐसे ही इसे p को +q से ज्वाइन कर दिया। क्लियर। सपोज करा p से -q चार्ज का डिस्टेंस r1 है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट p से +q चार्ज का डिस्टेंस r2 है। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट p है ये यहाँ से इसके सेंटर से सेंट्रल पॉइंट O चूज़ किया, जिसे मैं पहले P बोल रही थी वो O चूज़ कर लिया, और ये P है डायपोल की लेंथ मीन्स डायपोल मोमेंट, O से इस P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेट किया, O थीटा एंगल बना रहा है इस पॉइंट P के साथ। क्लियर। और सेंटर से डिस्टेंस है R, डायपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है R, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से -q का डिस्टेंस है R1, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से q +q का डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया L, अगेन ये भी डिस्टेंस हो गया L, क्योंकि पूरी लेंथ थी 2l, हाफ कितनी हो गई L एंड L। अब हमने क्या करना है, लेट क्या किया था मैंने अभी बताया आपको, OP जो है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, डायपोल मोमेंट के साथ, और वो मैंने लिखा हुआ डायपोल मोमेंट इज़ P। R1 और R2 डिस्टेंस हैं P से -q के और +q के, तो ये जो P है, लेट दिस P वेक्टर इज डायपोल मोमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे पहले किसकी चार्ज की वजह से, -q चार्ज की वजह से, पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने पिछले आर्टिकल्स में आपको पढ़ाया है, तो V1 1/4πε0 -q चार्ज डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस R1। ऐसे ही निकाल रहे हैं हम पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। तो V2 की वैल्यू लिख दी मैंने 1/4πε0, अब +q चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो +q और उसका डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसे ऐड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बच्चे फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस QR1 प्लस v2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/R2। ये टर्म और ये टर्म कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, ये माइनस क्यू भी बाहर कर दिया, R2 पॉजिटिव है तो उससे पहले लिख दिया, R1 के साथ नेगेटिव साइन था तो उसे मैंने थोड़ा सा पीछे करके लिख दिया। ये इक्वेशन बन गई। अब मेन पर्पस है मुझे R2 फाइंड आउट करना है और R1 फाइंड आउट करना है। R1 और R2 फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे डायपोल की वजह से। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ R1, टू फाइंड R1। क्लियर। अब बच्चे डायग्राम में देखो, ये डायग्राम है, ये R1 है, ये मुझे निकालना है। क्लियर। अब आपके अकॉर्डिंग पहले मैं इसे A पॉइंट बोल देती हूँ, इसे B। अब आप चेक करो क्या AP PO के इक्वल है। AP PO के इक्वल नहीं है। OP जो है वो स्मॉलर है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक इसे O को थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस किया सपोज C तक, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से जो OP लाइन को C पे मीट करवा रहा है, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए ये जो AP है ये PC के इक्वल अप्रॉक्सीमेट बन गया। क्लियर। अब मैं इसे लिख रही हूँ, जो R1 था वो AP के A से P तक है और AP किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C to P, तो C to P हो गया। तो अब R1 कैसे निकलेगा, R1 के लिए R1 ये है OP प्लस OC, मीन्स ये जो CP है मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, P से O प्लस O से C। ठीक है, P से O तो R है, क्लियर है। अब मुझे क्या पता करना है, O से लेके C तक का डिस्टेंस। ठीक है, O से C मैं बताती हूँ। इन ट्रायंगल ACO ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। जिस साइड ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया था, तो ये साइड हो गई बेस, ये साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। बच्चे जो साइड मुझे निकालनी है मैं उसे रखूँगी ऊपर। मुझे क्या निकालना था, O से C, उसे रखा ऊपर। जो साइड पता है, L पता है ना, उसे रखा नीचे, A से O। फिर हमने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी क्वांटिटी बनी है। O से C क्या था निकालना है, A से C L है, तो OC इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो OC कितना हो गया, L कॉस थीटा, मीन्स O से C इतनी वैल्यू बन गई L कॉस थीटा। तो यहाँ पे R1 निकालने के लिए OC की जगह मैंने पुट कर दिया L कॉस थीटा। होप ये स्टेप आपको क्लियर है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 इज़ इक्वल टू R प्लस L कॉस थीटा। क्लियर। अब हमें चाहिए R2 के लिए फिर से ये ट्रायंगल देखिए, R2 मुझे फाइंड आउट करना है। R2 R के जितना नहीं है, R बड़ा है, ये साइड बड़ी है और R2 छोटा है। ठीक है, अब इधर को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसे बोल देते हैं D। अब जो बची हुई साइड है मीन्स ये वाली साइड R2 के इक्वल हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अगर L cos थीटा निकली थी ये वाली साइड, तो ये भी कितनी होगी, L cos थीटा। ये सपोज़ इसके इक्वल है, तो पूरी है R,
इतनी है एल कॉस थीटा, तो इतनी कितनी हो गई आर माइनस एल कॉस थीटा। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी R माइनस एल कॉस थीटा, R1 की प्लस में और R2 की माइनस में। अब ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। क्लियर? इसको बच्चे दोबारा एक बार देख लो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। ऐसे किया था कि ये एक डायपोल है और डायपोल के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सपोज़ यहाँ पर है, इसे ज्वाइन किया और इसे ज्वाइन किया, ये सेंटर है, ये पॉइंट O, इसे पीछे प्रोड्यूस किया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ये साइड थीटा एंगल है, जिस साइड दो एंगल होते हैं वो होती है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस R है। मुझे ये पता करना है R1 किसके इक्वल है PO प्लस OC, PO प्लस OC। क्लियर? P to O is R, O to C ये मुझे निकालना है, O to C निकालना है, उसे रखा ऊपर। पता क्या है, ये डिस्टेंस पता है L डायपोल की लेंथ, इसे A से O, तो इसे पुट कर दिया AO। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बेस बाय हाइपोटेन्यूज बना विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, तो OC इज़ इक्वल टू AO कॉस थीटा एंड व्हाट इज़ AO L कॉस थीटा। तो OC निकल गया, OC की वैल्यू L कॉस थीटा, तो R1 इज़ R प्लस L कॉस थीटा। ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अगर L कॉस थीटा आई है साइड, तो ये भी L कॉस थीटा होगी। ठीक है, तो R में से L कॉस थीटा माइनस करेंगे तो ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। R2 इज़ इक्वल टू R माइनस L कॉस थीटा। क्लियर ये स्टेप R1 और R2 के। अब इसे इसमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। मैं इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख रही हूँ। V इज़ इक्वल टू वैल्यू थी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। R2 की वैल्यू पुट करते हैं, R2 इज़ R माइनस L cos थीटा, what is R1 R प्लस L cos थीटा। V इज़ इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लिया A प्लस B A माइनस B विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये माइनस वाली टर्म थी तो ऊपर कौन सी आएगी, एलसीएम लेना आपको आता होगा, प्लस वाली टर्म माइनस R माइनस L कॉस थीटा। V इज़ इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L कॉस थीटा। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R से R कैंसिल, V इज़ इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा 2L कॉस थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब देखिए ये जो पोटेंशियल है 2L इंटू Q किसके इक्वल होता है, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। 2L इंटू Q इज़ P, तो इसे लिख दिया P कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल की आई है किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे। अब हमने इसका स्पेशल केस करना है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक्सियल लाइन के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल केस 1 फॉर एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 होता है क्योंकि एक्सिस पे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना होता है। थीटा 0 होता है इसके साथ, थीटा 0, तो ये जो कॉस 0 है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 0 इज़ 1, थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो V इज़ इक्वल टू P कॉस 0 1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये भी 1 हो गया तो वैल्यू क्या बनेगी R स्क्वायर ओनली।
आर स्केयर वैल्यू तब आएगी अगर हम ये मानकर चलें इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लार्जर देन एल, मीन्स आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द डाइपोल तो हम एल को निगलेक्ट कर सकते हैं, तब वी का आंसर बनेगा p बाय 4πε0 आर स्केयर। क्लियर। तो स्पेशल केस में पहले ये वाला केस कर लेना कि r इज़ वेरी वेरी लार्जर देन l, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, ठीक है। अब सेकंड जो स्पेशल केस है b पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा 90 एंड कॉस 90 इज़ इक्वल टू 0। अगर cos 90 0 है तो पोटेंशियल का आंसर आएगा 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज़ 0 एट ऑल द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। तो ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म है बच्चे। इसके साथ मैं इसके नोट्स भी अटैच कर रही हूँ, तो ये नोट्स आप इसके मेंटेन कर लेना, मैं साथ में अटैच कर देती हूँ फाइल। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद ये होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।